आइए आज 10वें अध्याय में प्रवेश करें। इस अध्याय में परमात्मा ही सबका आदि, वही मूल है। उसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। इस भावना को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर समझाया। भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। अर्जुन, फिर तुम मेरे परम वचनों को, महान वचनों को सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें हित कामना से ये महान रहस्य सुनाने के लिए तत्पर हुआ हूं। यहां एक शब्द बड़ा ही अनोखा है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित की कामनाओं को ध्यान में रखकर तुम्हारे लिए परम वचन रहस्यमय ज्ञान देने लगा हूं। अब तक जो कुछ दिया गया वो भी महत्वपूर्ण ज्ञान था, लेकिन रहस्य वचन, ज्ञान की चरम सीमा, वो अज्ञात रहस्य जो अनायास नहीं दिया जा सकता, उसके लिए एक बात आवश्यक है, आत्मीयता हो। गुरु और शिष्य में जब आत्मीयता होती है, तब गुरु अपने शिष्य को रहस्यात्मक ज्ञान देता है। जिन रहस्यों को व्यक्ति सुलझा नहीं सकता, गुरु उस अनंत ज्ञान को, महत्वपूर्ण ज्ञान को उस समय देता है जब वो आत्मीयता को अनुभव करता है। अर्जुन उस स्थिति में आ गया। अब मन असंदिग्ध है, संशय नहीं रहे, श्रद्धा जाग गई है अर्जुन के अंदर। श्रद्धा इतनी गहरी, अब अर्जुन पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए तत्पर है। तभी भगवान ने कहा कि तू मेरा प्रिय है, अब मैं तुझे रहस्यात्मक ज्ञान देता हूं। वो ज्ञान देने लगा हूं जिससे समस्त गुत्थियां सुलझ जाएंगे। और ये भी कहा कि हित कामना से मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारा हित हो सके। यह भी ध्यान रखना कि संसार में हितकारी वस्तु ज्ञान से अलग कुछ भी नहीं। सर्वप्रथम तात्विक ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से संबद्ध होकर के हम बैठें, ज्ञान को जाने, ज्ञान में उतरें। सर्वप्रथम आवश्यकता हमारी यही है। ऐसे समझिए कि आंख खुल जाना बहुत आवश्यक है, और जाग जाने के बाद फिर सब कुछ प्राप्त होने में कोई शंका नहीं रह जाएगी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं, अब तुम्हारे लिए रहस्यात्मक ज्ञान दे रहा हूं। तो इस बात की कोशिश कीजिए कि गुरु के सम्मुख पहुंचते पहुंचते एक ऐसी स्थिति अपने अंदर लाने का प्रयास करो कि आत्मीयता हो जाए, अपनापन आ जाए,
और फिर अपने आप सब कुछ गुरु रहस्यात्मक ज्ञान उस संपत्ति का स्वामी हमें बना दे। भगवान के साथ भी अपनी आत्मीयता जोड़िए कि तू मेरा अपना है, मेरा सगा है। ये जो कहा जाता है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहां स्तुति ही नहीं है भगवान की, आत्मीयता जोड़ने की कोशिश है। हे प्रभु, तू ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। सबसे पहले माता शब्द का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा आत्मीयता किससे होती है? सर्वप्रथम जिससे आत्मीयता जागती है वो मां है। इंसान सबसे पहले मां का ही नाम पुकारता है। आत्मीयता का दूसरा रूप है पिता। उंगली पकड़कर चलना ही नहीं सिखाता, संसार का ज्ञान कराता है। मां ममता का रूप है तो पिता सुरक्षा और संरक्षण है। ममतामयी मां भगवान तुम ही हो, तुम ही संरक्षण देने वाले पिता हो। और ऐसे बंधु हो, रिश्तेदार हो, जिससे हमारा रिश्ता सदा का है। संसार के अन्य सब रिश्ते थोड़ी देर के लिए, न जाने कब इन संबंधों में दरार आए और कब टूट जाए। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा संबंध है जो कभी टूटता नहीं। कहा तुम सखा हो। मित्र वही जो साथ रहे, साथ दे, सहयोग करे, गुणों को प्रकट करे, कमजोरियों में दोष निकालकर मित्र को दबाए नहीं, उसकी शक्ति बने। हां, हित कामना से कान में प्यार से कह दे, मित्र अगर ये कमी दूर हो जाए तो मेरे मित्र जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो हित की कामना से कान में कहता है। दोषों को बताएगा तो हित की कामना से, तब जब देखेगा कि अब अच्छे मूड में सुनने की स्थिति में है, प्यार से मजबूर करता है पूरी तरह से बदल जाने के लिए। और अगर संसार के किसी और व्यक्ति की बात करें, कोई किसी की कमजोरी को कहना चाहता है, इसलिए नहीं कि सुधर जाए, इसलिए नहीं कि वो हित चाहता है, अपनी मैं को ऊंचा दिखाने के लिए और दूसरे को नीचा करने के लिए व्यक्ति दूसरे की कमजोरियों को सामने रखता है। परमात्मा को कहा कि वो मित्र है, बोलता है हृदय में, बड़ा धीमे से बोलता है। आप जानते हैं कि जब हमारे अंदर कभी गलत कार्य करते हुए घबराहट आए, दूसरों को हम बताना ना चाहें, जब ये एहसास होने लग जाए, भय, शंका, लज्जा, घृणा, अंदर से जब परमात्मा टोके, सोचना बड़े हित की भावना से भगवान अंदर से हमें प्रेरित कर रहा है। और जब हृदय में प्रेम जगाए और मिलने के लिए, सहयोग करने के लिए तत्पर करें, सोचना कि मेरे परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो अंदर बैठकर सहयोगी बना हुआ है। इसलिए परमात्मा से अगर अपनापन हो तो भक्ति होती है, और तभी उसकी रहस्यात्मक
ध्वनि अंदर में सुनाई देती है, उससे निकटता स्थापित करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी इंसान रिश्तों में और आत्मीयता में एक चीज और महत्वपूर्ण मान लेता है, और वह है धन। लोग कहते हैं रिश्तेदार काम आए ना आए, माता पिता काम आए ना आए, लेकिन पैसा तो काम आएगा। तो भक्त ने भगवान को यह भी कह दिया कि दुनिया में लोगों के लिए पैसा कीमती होगा, धन कीमती होगा, उसमें व्यक्ति सगापन देखने लगता है। लेकिन मेरे प्रभु, मेरा तो धन भी तू ही है, माता भी तू ही, पिता भी तू ही, बंधु भी तू ही, सखा भी तू ही। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तू ही मेरा ज्ञान है। ज्ञान को भी सगा कहा गया है। ज्ञान मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा अपना है, खर्च करने से बढ़ता है, छीनने से छीना नहीं जा सकता। देश में जाओ या परदेश में जाओ, सब जगह आपके लिए लाभकारी चीज है विद्या, आपका ज्ञान। कहते हैं इससे बढ़कर सगा कौन होगा। लेकिन भक्त यहां भी कहता है कि विद्या भी हो सकता कभी बुद्धि ना काम कर पाए। विद्या अगर अपनी है, अपनापन है विद्या में, मेरे परमात्मा मेरी विद्या तो ही है, मेरा धन भी तो ही है। और आगे जाकर के क्या कहा, क्या कहूं, संसार में जो भी कुछ महत्वपूर्ण होगा, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू ही मेरा सब कुछ है। जो कुछ हमारा, जिसको हम सब कुछ मान बैठे, जो भी चीजें हमारी, उनमें आत्मीयता होती है। और जो आत्मीय चीज है, आपकी अपनी चीज है, उसके छिन जाने से, छूट जाने से, या छूटने का की आशंका ही मन में हो तो घबराहट होने लगती है। मेरा सुख न छीन जाए, मेरा धन न छीन जाए, मेरी वस्तु दूर न चली जाए, मेरा सगा संबंधी मुझसे दूर न हो जाए। सिर्फ छिन जाने की या दूर हो जाने की शंका से भी घबराहट होने लगती है। भगवान के प्रति इतनी ही आत्मीयता बनाओ कि तू कभी मुझसे दूर न होना और कभी मेरा हाथ न छोड़ना, मेरा सहारा सदा बनना, मेरी शक्ति बनना। मेरे भगवान, मुझे हिम्मत देना, जब गिरूं तो संभालना, जब कमजोर पड़ूं तो शक्ति देना, और जब मुझे आवश्यकता पड़े दुनिया के सामने हाथ ना फैलाऊं, मांगू तो तेरे दरवाजे पर ही आकर के मांगू। और अगर कभी रोऊं तो दुनिया के सामने तो कभी ना रोऊं। अगर आंख में आंसू आए तो परमात्मा तेरे सामने ही आए, संसार के सामने कभी नहीं। तो ये आत्मीयता है, अपनापन है। और इस अपनेपन को लेकर के फिर आप बैठिए प्रभु के सम्मुख, आप ये अनुभव करेंगे। ज्ञान आपके हृदय में अनायास जागृत होगा। गुरु के नजदीक जाना हो और ज्ञान प्राप्त करना हो तो वहां भी आत्मीयता अंदर धारण करनी ही चाहिए। इसके बिना ज्ञान मिलेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तू मेरा आत्मीय है, मेरा प्यारा है। अब मैं तेरी हित कामना से तुझे महान वचन सुनाने के लिए तत्पर हुआ हूं। और महान वचन क्या बताने लगे हैं भगवान? न मे विदु सुरगण प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। अर्जुन, देवता लोग और महर्षि लोग मेरे स्वरूप को और प्रभाव को जान नहीं पाए, क्योंकि मैं समस्त देवताओं का आदि हूं
और ऋषियों का कारण भी मैं ही हूं। अर्थात परमात्मा ही समस्त सृष्टि का आदि है, देवों का, ऋषियों का, सबका कारण वही। देवता लोग भी उसे नहीं जान पाते, अर्थात उसके रहस्य को जान पाना आसान नहीं है। भगवान ने कहा जितने भी देवगण हैं वो मुझे नहीं जान पाए, ऋषि महर्षि लोग भी नहीं जान पाए। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी उड़ान भरें, परमात्मा की महिमा को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। उपनिषदों में एक वर्णन आता है जिसका सार यह है कि आदि में जब सृष्टि की रचना हुई तो एक चिन्ह प्रकट हुआ और वो प्रतीक चिन्ह धरती से लेकर आकाश तक फैलना शुरू हो गया। उसको जानने के लिए देवता लोगों ने कोशिश की, ऊपर तक उड़ान भरते रहे, पक्षी बनकर शूकर का रूप धारण करके जमीन के अंदर तक पहुंचने की कोशिश की और आखिर में सबके मुख से यही निकला कि यह आदि अंत इसका नहीं है, और उसी को आधार मानकर शिवलिंग का स्वरूप रखा गया कि भगवान का स्वरूप वो है कि जिसका न आदि न अंत। दुनिया की हर वस्तु का कहीं ना कहीं आदि अंत है, लेकिन परमात्मा का आदि अंत नहीं है, और उसका कोई जनक भी नहीं है। इसलिए भगवान को कहा स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं से है। जैसे खुदा, खुदा का अर्थ हुआ जो खुद से है। स्वयंभू का अर्थ है जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयं से है, जिसका कोई आदि कारण नहीं। तो जो सदा से है और जिसकी महिमा को कोई जान नहीं सकता, भगवान ने कहा कि न देवता जान पाए न ऋषि लोग जान पाएंगे। कहा क्योंकि मैं अनादि हूं और मैं ही लोक महेश्वर हूं। जो मेरे स्वरूप को जान लेता है, इस रूप को जानता है कि सब में मैं हूं, सब मुझ में है, इसकी जब अनुभूति कर लेता है, भगवान कहते हैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही सर्व पापई मुच्यते, प्रमुच्यते सर्व पापई, सब पापों से वो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से अपने आप को जागृत कर चुका, पर ब्रह्म के संबंध में जान गया, सब पापों से छूट जाएगा। इसलिए यह मानना जरूरी है कि पहले ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में ही हम प्रयत्नशील हों और समस्त कार्य अपने उनको इतना महत्व न दें। मतलब यह कि अंधेरी गुफा में कोई व्यक्ति चला जा रहा हो तो न चलते हुए न जाने कितनी बार चोट खाएगा। बस इतना ही कार्य करने की आवश्यकता है, एक दिया जला दिया जाए तो बहुत सारी ठोकरों से और बड़ी भारी चोट से और दुख से बचा जा सकता है। कहते हैं इस दुनिया में चलते चलते न जाने कितनी बार इंसान ठोकरे खाता है, चोट खाता है, दुख पाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी बुद्धि का दिया जगा नहीं है। तब तक भटकता रहेगा और दुख भोगता रहेगा जब तक
दिया जगेगा नहीं और अंधेरा मिटेगा।